कुलश्रेष्ठ कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मेट्रो केयर इंस्टीट्यूट के सहयोग से कैंसर प्रिवेंशन ड्राइव चलाई जा रही है। आज हम निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम का शुभ आरंभ कर रहे हैं, जिसमें पैप स्मीयर टेस्ट, LBC विद HPV को टेस्टिंग किए जाएंगे। इन प्रशिक्षणों का पूरा खर्च कुलश्रेष्ठ कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वहन किया जा रहा है, जबकि सामान्यतः एक टेस्ट की लागत लगभग 4,000 रुपए होती है। भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर सबसे सामान्य कैंसरों में से एक है, लेकिन समय पर जांच होने पर इसे काफी हद तक रोका और सफलतापूर्वक उपचारित किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के तहत मेट्रो हॉस्पिटल प्रीत विहार ने कुलश्रेष्ठ कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से इस प्रिवेंशन ड्राइव की शुरुआत इस महिला दिवस पर की थी। आज 8 मई 2026 से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग ने निःशुल्क पैप स्मीयर जांच उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी मुख्य विशेषताएं: 25 से 65 वर्ष की सभी महिलाएं, विशेष रूप से वे महिलाएं जिनकी नियमित स्क्रीनिंग लंबित है, वे इसका लाभ उठा सकती हैं। सभी विवाहित महिलाएं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, इस जांच का लाभ ले सकती हैं। पैप स्मीयर क्या है? यह एक सरल और त्वरित जांच है जो गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स में कैंसर बनने से पहले होने वाले बदलावों का पता लगाती है। जांच का समय प्रत्येक शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। जांच टीम अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा बनाई गई है। डॉक्टर पीयूषा कुलश्रेष्ठ का संदेश: समय पर पहचान जीवन बचाती है। इस स्क्रीनिंग कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। आज की 5 मिनट की जांच भविष्य की गंभीर जटिलताओं से बचा सकती है। यह अभियान सभी पात्र महिलाओं से इस पहल में भाग लेने का आग्रह करता है तथा परिवारों से महिलाओं को जांच के लिए प्रेरित और सहयोग करने की अपील करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूषा कुलश्रेष्ठ हूँ। मैं यहाँ रेडिएशन डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ और आज जो हमने ये कैंसर प्रिवेंशन अभियान जो चलाया है अपना, इसका एक पार्ट होता है स्क्रीनिंग। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर और पैप स्मीयर में जो भी हम DNA डिटेक्ट करते हैं विद साइटोलॉजी, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि सर्विक्स में सेल्स किस तरह की हैं, कोई प्री मैलिग्नेंट लीजन तो नहीं है, HPV का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो एक लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी ये टेस्ट हमने शुरू किया है और आज हमारे यहाँ हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, बहुत सारे लोगों ने ये टेस्ट कराया है। आज का दिन हमने अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को डेडिकेट किया है और अभी ये चल रहा है, अभी चलता रहेगा। हर फ्राइडे को हम लोग फ्री में पैप स्मीयर विद लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करते रहेंगे। यूजुअली ये टेस्ट जो मार्केट में 4,000 रुपीज़ का होता है, पर हम लोग इसे फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे फादर ने एक ट्रस्ट बनाया था, उसका नाम है कुलश्रेष्ठा कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट इसके सारे खर्चे को बेयर करेगा और ये कैंसर प्रिवेंशन हम चलाते रहेंगे, बिकॉज कैंसर प्रिवेंशन इज द क्योर। आज कितने लोगों का आप लोगों ने यहाँ पर टेस्ट किया? आज हमने करीब 35 लोगों का टेस्ट किया है। कुछ लोग डरे हुए थे, उनकी काउंसलिंग की, लेकिन बहादुरी से महिलाओं ने अपना टेस्ट कराया। क्या रिजल्ट रहा महिलाओं का? किस तरीके का रुझान है इस टेस्ट को लेकर महिलाओं के बीच? महिलाएं थोड़ा डरी हुई हैं, क्योंकि हम अंदर से एक फ्लूइड सैंपल लेते हैं, लेकिन फिर जो कराकर निकल रहे थे, दे वर हैप्पी कि नहीं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। तो फिर हमने बोला आप अपने दोस्तों को भी बताइए और भेजिए, क्योंकि कैंसर का जो प्रिवेंशन है ये बहुत ज़रूरी है। और सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है जिसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वजह है वो है HPV वायरस। लोग कैंसर के इस टेस्ट से ज़्यादातर अवेयर नहीं है, तो उनको किस तरीके से अवेयर किया जाए और किस तरीके से आप लोग अवेयर करने के लिए आगे की योजना है आपकी? हम लोग अवेयरनेस टॉक देते हैं, और जैसे आज भी हमने जितनी भी महिलाएं थी उनको समझाया कि ये टेस्ट कराएं। इससे स्क्रीनिंग में हमें पता चलता है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जब हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तब जाके हम ये टेस्ट कराएं। सब क्लिनिकल या HPV का जो इन्फेक्शन है वो पकड़ में आ जाएगा। इससे हम कैंसर बनने से रोक लेंगे। इस टेस्ट का क्या कोई साइड इफेक्ट भी है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, इस टेस्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रॉपरली हाइजीनिक कंडीशंस में हमारे पास एक माइनर OT है, उसमें हम करते हैं और सारे लोग वेल इक्विप्ड हैं। अपना मास्क, ग्लव्स, एवरीथिंग दे प्रोवाइड। ये जो सर्वाइकल कैंसर है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है? सर्वाइकल कैंसर के जो अर्ली स्टेज में जो सिम्टम है वो होता है कि थोड़ा ब्लड आना,
स्पॉटिंग होना, मतलब कि 2 पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो जाना, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होना, और धीरे धीरे अगर ये बढ़ता जाता है, जब ग्रोथ बड़ी होती जाती है, तो फिर कमर में दर्द, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और वाटरी डिस्चार्ज, ये सारे इसके सिम्टम हैं। किस एज तक लेडी को ये टेस्ट करा लेना चाहिए? यूजली जो भी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है सबको ये टेस्ट कराना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, लेकिन हम लोग 30 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं में ये टेस्ट कर रहे हैं, और अगर मैरिड फीमेल है इवन 22 ईयर्स की, हम उसमें भी ये टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि मैरिज के बाद ही इस तरह के सिम्टम्स ज्यादातर देखने को मिलते हैं, कह सकते हैं, पर न्यू जनरेशन है, वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है, तो मुझे लगता है कि 25 साल से ये टेस्ट शुरू कर देना चाहिए। 25 साल से लेकर 60 साल तक ये टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों को क्या मैसेज रहेगा? दर्शकों को यही मैसेज है कि आप अपने घर की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो आकर ये टेस्ट कराएं। जो इतना महंगा टेस्ट था, जो पैसों के कारण नहीं कर पा रहे थे, वो फ्री में हो रहा है, तो एटलीस्ट स्क्रीनिंग कराएं अपनी। इससे हम क्या करेंगे, कैंसर का प्रिवेंशन कर पाएंगे। हमको ज़रूरत ही नहीं है फिर कैंसर को ट्रीट करने की, हम पहले ही उसको होने से पहले ही रोक लेंगे। उससे डरे नहीं और खुल के इलाज कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अदिति तनवर और मैं रेडिएशन ओंकोलॉजी में एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ और मैं मेट्रो हॉस्पिटल प्रीत विहार में कार्यरत हूँ। आज किस तरीके की पहल आप लोगों ने की है यहाँ? आज हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर, जो कि बच्चेदानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है, उसकी प्रिवेंशन में जो टेस्ट्स यूज होते हैं उसकी हमने पहल करी है, जिसका नाम है पैप स्मीयर टेस्ट। इसको हमने एक और तरीके से थोड़ा एडवांस करते हुए इसके साथ HPV को टेस्टिंग ऐड करी है, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स और बेहतर तरीके से सामने आते हैं। तो ये कैंसर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट है, बेसिकली इस कैंपेन को हमने लॉन्च किया था इसी साल विमेंस डे पे, और आज वो दिन है जिस दिन हम पहला दिन, जिस दिन हमने फ्री जो ये हमारी स्क्रीनिंग कैंपेन है उसकी शुरुआत की है। क्या ये कैंप लगातार चलेगा या फिर आज के लिए? हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसे एवरी फ्राइडे हम इस कैंप को हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ। हम प्रेफर करेंगे कि अगर कोई प्री रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उनके लिए और थोड़ा बेहतर हो जाएगा, थोड़े हम और ऑर्गेनाइज वे में इस चीज़ को कर पाएंगे। नहीं तो हमने वॉक-इन्स भी हम चाह रहे हैं कि हम वॉक-इन भी इन पेशेंट्स को ले लें, बट वी आर प्लानिंग एज ऑफ नाउ कि एवरी फ्राइडे हम लोग ये करें मॉर्निंग 9 to 11। तो ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, हॉस्पिटल के द्वारा या फिर इसमें कोई और भी द्वारा? इसमें मेट्रो हॉस्पिटल का तो डेफिनेटली इनिशिएटिव ये है ही। इसमें हमारी जो रेडिएशन में जो कंसल्टेंट हैं, जो HOD हैं हमारी डॉक्टर पीयूषा, उनका एक ट्रस्ट है कुलश्रेष्ठ कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। ये बेसिकली उन्हीं का इनिशिएटिव है और हमें सपोर्ट कर रहा है मेट्रो हॉस्पिटल, और इसी के थ्रू बेसिकली हम लोग ये मुहिम अपना आगे लेकर जा पाएंगे। अभी तक स्क्रीनिंग आप लोगों ने कर ली है? आज हम लोग अप्रॉक्सीमेटली नीचे 45 के अराउंड हम स्क्रीनिंग्स अभी तक कर चुके हैं, और हमने अपने स्टाफ को भी पूरा इनवाइट किया हुआ है कि जो भी हमारे फीमेल मेंबर्स हैं यहाँ पर, वो सब लोग आकर अपनी स्क्रीनिंग्स कराएं। तो कितने लोगों का टारगेट है आपका स्क्रीनिंग करने का? हम आज हमारा हर स्क्रीनिंग में अराउंड 100 की तैयारी से हम लोग रहेंगे कि हम 100 पेशेंट्स एवरी फ्राइडे हम कर पाएँ। इसके लिए क्या कोई अवेयरनेस कार्यक्रम भी चला रहे हैं? देखिए, अवेयरनेस कार्यक्रम के नाम पे तो हम जिस दिन भी हमारे पास से पेशेंट्स आते हैं, हम हर किसी से बैठकर बात करना, और खास करके जिस दिन हम रिपोर्ट्स उनको इशू करेंगे, कोई पेशेंट अगर हमसे आके मिलना चाहता है तो हम उनके लिए उस दिन OPD का प्रबंध करेंगे। किसी को कोई डाउट्स हैं तो हम उनके लिए अवेयरनेस के लिए टॉक्स एवरी फ्राइडे हम लोग ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं, बट एटलीस्ट 30 to 35 हम चाह रहे हैं कि एक साथ हमारे पास पेशेंट्स हों। इस टेस्ट के लिए पेशेंट आपसे कैसे हमने एक हमारे पास मिस्टर उमेश नाम से एक हमारे एक एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रजिस्ट्रेशंस, तो उनका नंबर हम लोगों ने सर्कुलेट किया हुआ है। तो कोई भी अगर प्री रजिस्टर करना चाहता है तो मिस्टर उमेश से कांटेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर वॉक इन हम लोग रिसेप्शन पे भी हमने प्रोविजंस करे हुए हैं कि वॉक इन पेशेंट्स आएँ और रजिस्टर करा लें। अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है स्क्रीनिंग में तो उसके लिए क्या आगे की तैयारी है, किस तरीके से? देखिए, क्योंकि एक कैंसर हॉस्पिटल है तो हमारे पास सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं अंडर द सेम रूफ। तो हम पेशेंट को, जैसे अगर इन केस कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है, सो वी विल स्टार्ट विद द काउंसलिंग,
एंड देन हम पेशेंट को प्रॉपरली डायग्नोस करके, उनका स्टेजिंग वर्कअप करके, उनको प्रॉपरली बता करके आपको किस स्टेज में हमारे पास आए हैं उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अगर काफ़ी अर्ली स्टेज है तो पेशेंट्स हमारे सर्जरी करवा सकते हैं, और अगर थोड़ी एडवांस स्टेज मतलब ट्यूमर अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा पाया जाता है, ये तो एक ही एक पैरामीटर मैं आपको बता रही हूँ, तो उन केसेस में रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों के द्वारा इनका इलाज किया जाएगा, और ये सभी ट्रीटमेंट्स जो हैं हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। मैम कुछ एज के बाद जैसे फीमेल का मेंसेस बंद हो जाता है तो उसके बाद भी ये टेस्ट वो कर सकते हैं? डेफिनेटली इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि फीमेल को सेक्सुअली एक्टिव ही होना चाहिए या फिर वो मेंस्ट्रुएटिंग ही होनी चाहिए। दिस टेस्ट कैन बी डन अप टू 65 इयर्स ऑफ एज। हम लोग कहते यही हैं कि 25 से लेके 65 तक, बट कोई भी मैरिड फीमेल इवन इफ शी इज गॉटन मैरिड एट एन अर्ली एज 20-21 की उम्र में भी अगर उनकी शादी हो जाती है तो ये टेस्ट हम उनके लिए भी करते हैं। तो जो खर्च आएगा, अगर कोई पॉजिटिव आया उसमें जो खर्च आता है इलाज में, तो वो किस तरीके से उसकी व्यवस्था है, ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा या उनको खुद से इसका खर्च करना पड़ेगा? देखिए अभी हमारी जो कैंपेन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ पैप स्मीयर्स कर रही है। उसके बाद जब ट्रीटमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली पूरा खर्चा तो उठाना पॉसिबल नहीं होगा, बट जितना भी हो पाएगा हॉस्पिटल और ट्रस्ट मिलके पेशेंट्स की हेल्प करेंगे।